अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज साथियों, मेरे मेवात वासियों और पूरे भारतवासियों। मैं आप सभी को एक पैगाम देखें और इन चीज़ों पर गौर फरमाएं। अब चुनाव आ गया है। बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई, बलात्कार, हत्या विकास के असल मुद्दे गायब हैं। बस एक ही अलाप, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ढोंग, अफवाह हावी हो। क्या देश की जनता सो रही है, जिसे समस्याओं, बेरोजगारी और महंगाई से कोई लेना देना नहीं है? आखिर हम इन नेताओं के बहकावे में कब तक आते रहेंगे? कब तक आते रहेंगे? हम उनसे सवाल, 5 साल के कामों का हिसाब क्यों नहीं लेते? हमें मंदिर मस्जिद नहीं, रोजगार चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए। मुद्दा ही ये होना चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमारे मेवात का विकास होना चाहिए, ना कि इसी में 5 साल निकाल दिए। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, अनाप शनाप बातें करते करते, और आज तक विकास के नाम पर पन्हाना के अंदर, मेवात के अंदर 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। और ऐसे नेताओं को बहकावे में ना आए जो 5 साल तक हमारी मेवात को गड्ढे में धकेलने का कार्य कर रहे हैं। हमारे मेवात वासियों ने बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, और वे अपने नेताओं से 5 साल का हिसाब पूछ कर देखें कि आपने 5 साल के अंदर हमारे इलाके में क्या विकास किया है। तो क्या बता पाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ विकास किया ही नहीं है। विकास करते तो शायद उनके पास लिस्ट होती और बताते। इसीलिए मेरी सब भाइयों से दरख्वास्त है, इन झूठे मक्कार नेताओं के चक्कर में ना आकर के किसी अच्छे और सच्चे नेक इंसान को अपना नेता बनाए जो काबिल हो। और वैसे तो कुछ पुराने चंद नेताओं की वजह से, जिनको बहुत पुराना दिग्गज नेता माना जाता था, उनकी वजह से मेवात को गड्ढे में धकेला गया। उनकी सोच भी ऐसी ही थी कि हमारे मेवात के लोग यदि पढ़ गए लिख गए तो हमारे हुक्कों में जो चिलम होती है उसमें आँच कौन रखेगा। उनकी इतनी घटिया सोच थी, और उन्हीं का ये बीज बोया हुआ है जो ये मेवात में नफ़रत फैली हुई है। और गुड़गांव के अंदर जो नमाज पर नफ़रत फैलाई जा रही है, ये वही उन पुराने नेताओं की बदौलत है जिन्होंने ये बीज बोया है। और अपने अच्छे और सच्चे और प्रिय, चाहे कोई भी हो जो आपको अच्छा लगे और जिस पर आप विश्वास रखते हो कि ये विकास करा सकता है, ऐसे नेता को चुनें। ऐसे नेताओं को ना चुनें कि जो अपने फ़ायदे के लिए ये सोचता रहे कि 5 साल तक यदि ये मेवातवासी पढ़ गए लिख गए तो हमारे हुक्म की चिल्मों में आँच कौन रखेगा, हमें पानी कौन पिलाएगा। ये अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। आप लोगों को इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, और ऐसे चमचे नेताओं से दूर रहना होगा, और ना ही इनकी चापलूसी करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं, किसी के बारे में कोई कमेंट कर दे तो इतने बड़े बड़े चापलूस हैं, आते हैं नेताओं के बात कोई करता है तो उसके ऊपर एक दूसरे को मारने तक हावी हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये नेता किसी के नहीं होते। कभी भी आपने सुना है किसी भी आंदोलन में, कोई बड़ा सा बड़ा और छोटा सा छोटा आंदोलन हुआ हो जिसमें कोई नेता का बच्चा या तो रोड एक्सीडेंट में मरा हो या कोई आंदोलन में मरा हो? ये नेता सिर्फ दूसरे लोगों को मरवा करके और उन पर राजनीतिक करते हैं, और केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर कॉलेजों में, हॉस्टलों में भेजते हैं। लेकिन आपकी समझदारी कहाँ गई, और आप में समझदारी कब आएगी जो ऐसे नेताओं के चंगुल से आप बचोगे?